नमस्कार दोस्तों, स्टार एलिमेंट उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आगामी एग्जाम यूके एसएससी और यूके पीएससी के फॉरेस्ट गार्ड वीडियो वीपीटीओ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, इस एमसीक्यूज को मेरे साथ साथ आप भी लगाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका इसमें कितना स्कोर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हिंदी का जातीय कवि किसका उपनाम है? तो ध्यान रखना भाई, हिंदी का जो जातीय कवि कहते हैं वो कहते हैं भाई किसको? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, ठीक है। किसको कहते हैं? तुलसीदास को। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो ध्यान रखना भाई, ये कौन सी है? उर्वशी। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तो शुद्ध वर्तनी का चयन पीताम्बर बिल्कुल गलत है भाई, दुकानदार भी गलत है, सुई भी गलत है, यानी कि ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है? वाल्मीकि। चलिए स्पर्शी व्यंजन में शामिल नहीं है, तो ध्यान रखना भाई, स्पर्शी व्यंजन में कौन शामिल नहीं है? यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। ये कौन सा है? स्पर्शी संघर्षी है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। पश्य स्वर में शामिल नहीं है, तो पश्य स्वर में शामिल नहीं है कौन सा? ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद होता है, तो उत्तम पुरुष अपने आप में क्या होता है भाई? वक्ता होता है, यानी कि ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है? मैं। चलिए वह किताब मेरी है, इस वाक्य में वह क्या है? तो ध्यान रखना भाई, जब भी संज्ञा से पहले सर्वनाम आता है तो वहां पर क्या हो जाता है? सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तुम बैठकर पढ़ो, इस वाक्य में बैठकर किस प्रकार की क्रिया है? तो ध्यान रखना भाई, पहले दो क्रियाएं यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। क्या हो रही हैं? दो क्रियाएं जब भी होती हैं तो वहां पर क्या हो जाता है भाई? पूर्वकालिक क्रिया। बैठकर क्या है इसमें? ऑप्शन बी क्या है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नमस्ते में किस प्रकार की संधि है? तो ध्यान रखना भाई, नमस्ते में होती है कौन सी? विसर्ग संधि। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जो जानने योग्य हो के लिए एक शब्द होता है, तो ये होता है क्या? गेय। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती का अर्थ होता है, तो आपका क्या? ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, यानी कि इसका जो राइट आंसर होना चाहिए क्या? अधिक कंजूसी से काम नहीं चलता। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अक्ल के पट खोलना मुहावरे का अर्थ होता है, अक्ल के पट खोलने मुहावरे का अर्थ होता है क्या? विवेक से काम लेना, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अरविंद उत्पल किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो अरविंद उत्पल किसके पर्यायवाची हैं भाई? कमल के। ऑप्शन ए क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अघन का विलोम शब्द होगा, ठीक है। अनक का जो विलोम शब्द है ये पूछ रहा है भाई, अनक का, ठीक है। अनक का विलोम शब्द होता है क्या? ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है? अघ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। विमुख का विलोम शब्द है, तो विमुख का जो विलोम शब्द है भाई वो क्या है? उन्मुख। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पुनर्गठन विधेयक 2000 में राष्ट्रपति ने निम्न में से कब मंजूरी दी थी? तो इसको मंजूरी दी थी भाई कि कब दी थी? 28 अगस्त 2000 को दी थी भाई, राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। फूलों की घाटी की खोज कब हुई थी? तो ये हुई थी कब? ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है? 1931 में फ्रैंक स्मृति ने इसकी खोज की थी भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाई किसको? रूपकुंड को। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। यूनेस्को द्वारा को वर्ष 1928 में वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया था, तो ये किया गया था भाई किसको? नंदा देवी बायो रिजर्व को, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए वह प्रदेश जिसने अटल खाद्यान्न योजना की शुरुआत की है, तो वो कौन है भाई इसमें? उत्तराखंड। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। हुगन ढलिया और वह गौट्रे क्या है भाई? तो ध्यान रखना भाई, ये बोक्सा जनजाति के प्रमुख त्यौहार हैं। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2001 के अनुसार उत्तराखंड की अनुसूचित जाति और जनजातियों का लिंगानुपात क्रमशः है, तो ध्यान रखना ये कितना है भाई? 936 और आपका 963। ऑप्शन पी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में 1 अक्टूबर 2005 को वेट लागू हुआ था। उत्तराखंड देश का यह राज्य होगा, तो इसको लागू करने वाला कौन सा राज्य है भाई? 22वां। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में वर्ष 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया है? तो किया गया है कितने में? ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है? 9 जिलों में, ठीक है। 9 जिलों में इसको विकसित किया गया है, ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तराखंड निम्न में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या 2020-21 में न्यूनतम रही है? तो ये रही है कितने कौन से जिलों की? जिला सहकारी बैंकों की। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तराखंड में राजकीय
डिजाइन केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये है कहाँ, काशीपुर में। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तराखंड बजट 2022-23 के अनुसार राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या होगा, तो यह है कौन सा, ऑप्शन सी, ठीक है, केंद्र में सहायता अनुदान। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तराखंड में प्रथम बार जेंडर बजट कब पेश किया गया था, तो ये किया गया था भाई 2007-8 में। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, राज्य में आरबीआई की प्रथम बैठक हुई थी, तो ये हुई थी भाई कहाँ, मसूरी में। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021-22 में उत्तराखंड को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है, तो ये हुई है ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, लीडर्स। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। किसने कहा यदि अस्पृश्यता का कलंक हमारे माथे पर लगता है तो स्वराज मिल ही नहीं सकता, तो ये किसने कहा था भाई, स्वराज शब्द का प्रयोग भी जो है किसने किया था, महात्मा आपका जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। ओ ह्यूम की जीवनी किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी भाई किसने, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, विलियम वंडरवर्थ ने, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। किस वायसराय के कार्यकाल में राज्य विलय नीति को समाप्त किया गया था, तो ये किया गया था भाई किसके समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में, और 1857 की क्रांति भी जो है इसी के समय में हुई थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती के लेखक कौन थे, तो ये थे भाई कौन सा, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, भास्कर द्वितीय ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो ये है भाई कौन सी, अन्नागार। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। दल विरोधी कानून संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो दल विरोधी कानून का संबंध है भाई किससे, ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 52वां संविधान संशोधन से। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। राज्यसभा की प्रथम सभापति कौन थे, तो जो भाई सभापति कौन होते हैं राज्यसभा के, उपराष्ट्रपति। तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए अगला क्वेश्चन है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित अधिकार है, तो भाई ये अधिकार है किसमें, अनुच्छेद 25 में, ठीक है, 25 से लेकर 28 तक का। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये है भाई कौन सा, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। 1900 क्या हुई थी, 36 में इसकी स्थापना हुई थी, सर हेली द्वारा की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं भाई किसको, हवाई द्वीप को, ठीक है, किसको कहते हैं, हवाई द्वीप को। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित देश नहीं है, तो यह है कौन सा आपका, ऑप्शन सी आपका केनिया नहीं है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। प्रथम वित्तीय चित्रकार की शुरुआत किसके काल में हुई थी, ये हुई थी भाई किसके काल में, अकबर के काल में। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 11वें वैश्विक खाद्य सूचकांक में भारत किस स्थान पर है, तो ध्यान रखना भाई भारत जो है कौन से स्थान पर, 68वें। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। विश्व का पहला निजी मून लैंड किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया भाई, जापान। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल 500 सूची 2022 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है भाई उत्तराखंड को कौन सा, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, ठीक है, 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है। परितंत्र शब्द का प्रथम प्रयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया था, तो ये भाई ये किसने किया था, परितंत्र शब्द का प्रयोग। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ट्रांसले, ठीक है, क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, ट्रांसले। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। दोस्तों ये 2 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसके राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, या आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में करना है इसका कमेंट कि इसके राइट आंसर क्या होंगे, ठीक है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें, और यदि अगर कोई वीडियो में कोई त्रुटि है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं भाई।